आप भी सोच रहे हैं रिबॉन्डिंग, हेयर स्ट्रेटनिंग या परमानेंट स्ट्रेटनिंग के बारे में। हेलो एवरीवन, आजकल हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं और हेयर के ट्रीटमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं, जैसे कि हेयर स्ट्रेटनिंग हो गया, रिबॉन्डिंग हो गया या फिर केराटिन हो गया, हेयर कलर्स हो गए, जिसके चलते हमारे बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। क्या ये केराटिन और स्मूथनिंग कराना या रिबॉन्डिंग कराना सेफ होता है? क्या सभी ये प्रोसीजर्स करा सकते हैं? आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए, अगर हमें रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, ऐसा कुछ भी केमिकल ट्रीटमेंट अगर हमें कराना है तो हमारे बालों को एक अच्छी स्टेज पे होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे बाल पहले ही वीक हैं, हेयरफॉल हो रहा है, हेयर थिनिंग है, उस कंडीशन के चलते अगर हम हेयर रिबॉन्डिंग कराते हैं, स्ट्रेटनिंग कराते हैं, तो हमारे बालों को और ज़्यादा डैमेज हो सकता है, क्योंकि इन सभी प्रोसीजर्स में सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, केमिकल और हीट, जो कि आपके बालों को डैमेज करती है। ये सारे प्रोसीजर्स आपके बालों के नेचुरल बॉन्ड को तोड़ते हैं, जिसकी वजह से हमें फर्दर कुछ इश्यूज आते हैं, जैसे कि हेयरफॉल होने शुरू हो जाते हैं या फिर हेयर थिनिंग हो जाती है, हमारे बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी और रफ हो जाते हैं। अब बात आती है, तो क्या हमें ये प्रोसीजर्स क्या किसी को कराने ही नहीं चाहिए? आप ये प्रोसीजर्स करा सकते हैं अगर आपके बालों की कंडीशन ठीक है, आपका हेयरफॉल नहीं हो रहा है या आपके बाल हेल्दी हैं, बहुत ज़्यादा आपको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज नहीं है। इसके चलते आप प्रॉपर आफ्टर केयर के साथ ये सारे ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं, बिल्कुल सेफ होते हैं। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बालों को कहीं ना कहीं डैमेज करते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स। अब हम बात करेंगे, कुछ लोग घर पे ही अपना हीटिंग टूल्स यूज करते हैं। जैसे कई बार हम घर पे ही हीटिंग टूल्स बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, जैसे कि हेयर स्ट्रेटनर, हेयर ड्रायर या फिर कर्लर, जिसके चलते हमारे बालों को काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है। अगर आप फ्रिक्वेंट अगर ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो आपको हेयर रिलेटेड इशू आएंगे ही आएंगे, जैसे कि हेयर बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो जाएंगे, ड्राई, या फिर बालों में जान ही नहीं, एक टाइप से बहुत रूखे रूखे बाल होंगे, या फिर आपका हेयर फॉल शुरू हो जाएगा, बिल्कुल बाल पतले हो जाएंगे। तो अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं तो आपको हीटिंग टूल्स हैं वो कम से कम यूज़ करने चाहिए। ओकेजनली हम इनको यूज़ कर सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे हमें कोई भी हीटिंग टूल यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट लेने की सोच रहे हैं तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आपके बालों की कंडीशन क्या है, क्या आपके बाल हेल्दी हैं, क्या आपके बाल हैं इस कंडीशन में कि आप ये सारे ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप पहले कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट ले चुके हैं, आपको ये सारे हेयरफॉल, हेयर थिनिंग जैसे इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, तो आप प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, क्योंकि आजकल हेयर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे हेयर पीआरपी, हेयर जीएफसी, एक्सोसोम्स, या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो अगर आपको ऐसी हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, हेयरफॉल हो रहा है, हेयर थिनिंग है, डैंड्रफ काफ़ी ज़्यादा हो गया है, फ्रीजी हेयर्स हैं, या आपके बालों की लेंथ नहीं बढ़ रही है, बालों की ग्रोथ ही नहीं हो रही है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं पर्वतमाला हॉस्पिटल, सेक्टर 6, गुड़गांव।